Hello friends and welcome back to the next class of इंडेक्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 न्यूमेरिकल सेशन को सॉल्व किया था, ठीक है। नाउ वी आर हियर फॉर सेकेंड सेशन, ठीक है ना। फर्स्ट सेशन में भाई हम लोग देते हैं तो कुछ, जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। तो सुना ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, किति किति कितना, किति किति कितना। तो भाई हम लोग छप्पर फाड़ के देते हैं, ठीक है ना। तो छप्पर फाड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमने पार्ट 1 के न्यूमेरिकल सेशन किए, अब पार्ट 2 के कुछ और न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट के साथ हम लोग आपके साथ आज मिल रहे हैं, ठीक है। एज यूजुअल सबसे पहले आप पहले देखिए कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करते हैं। हमने एज यूजुअल फॉर्मूलाज सेशन प्रीवियस सेशन में किया था, एज यूजुअल फॉर्मूला सेशन हम लोग इस सेशन के लिए भी करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूलाज के ऊपर चलते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। चलिए, हाँ तो भाई चलिए आ गए हम लोग हमारे आज के पहले न्यूमेरिकल के ऊपर। क्या है हमारा पहला न्यूमेरिकल वो देखते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इस कट उसको हमने काटा इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। तो भाई ये एक पीस ऑफ वायर था, सपोज करो दिस इज अ पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस था आर। मैंने इसको 5 हिस्सों में काट दिया। कितने हिस्सों में काट दिया भाई? 5 हिस्सों में काट दिया। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। हर का रेजिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो गया भाई। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R/5, इसका भी रेजिस्टेंस हो गया R/5, इसका भी रेजिस्टेंस हो गया R/5, और इसका भी हो गया, और सबका ही हो गया R/5, ठीक है। अब क्या बोला गया? दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है भाई। हम इन सबको पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है। आइए इन पांचों पार्टों को मैं पैरेलल में जोड़ता हूं। तो हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, ये मैंने लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग, जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन की आत्मा को समझो, फाइंड योर इंटरनल सोल, ठीक है ना। आत्मा समझ ली ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है वो देख लो बस। R/5 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 R/5, ठीक है, हो गया। अब क्या बोला? इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R', इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास कैलकुलेट किया एंड इट कम्स आउट टू बी R'। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है आप R' कैलकुलेट कीजिए। चलिए आ जाओ, फॉर्मूला लगाता हूं। 1/R' इज इक्वल्स टू 1/, ये R1 था, दूसरा R2 था, तीसरा R3 था, चौथा R4 था और पांचवा R5 था, ठीक है। इन सबको पैरेलल पे जोड़ दिया। 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 फिर प्लस 1/R/5, ये हो गए, ठीक है। अब ये नीचे का नंबर कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, ठीक है। नीचे के नंबर को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया 1/R' इज इक्वल्स टू 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R फिर प्लस 5/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो 1/R', सबका एलसीएम आ गया R, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 5 25। तो R' की वैल्यू हो गई मेरे पास R/25, ठीक है। अब क्या बोला गया? आस्क द क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने R' निकाल लिया, देन द रेशियो ऑफ R इज टू R', ठीक है। रेशियो ऑफ R इज टू R' आ जाइए। रेशियो ऑफ R इज टू R', R एज इट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, R' की वैल्यू है R/25, ठीक है। ये R से ये R कैंसिल, सीधी सी बात है, तो ये आ गया 25। तो इट मींस R/R'
इज इक्वल्स टू 25:1. दैट्स इट. दैट इज सो सिंपल. ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको. स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा क्वेश्चन में बोला आप वैसा 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 करते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. देखो कितना आसान रहा. हमने क्या करा, उसने बोला एक रेजिस्टेंस है, ले लिया. उसने बोला इसको 5 हिस्सों में काट दो, काट दिया भाई. क्या जा रहा है हमारा इसमें, मेरा कोई घाटा नहीं है. ठीक है ना, इसका घाटा है, ये कम हो गया इसका रेजिस्टेंस. उसने कहा इसको पैरेलल में जोड़ दो, मैंने कहा जोड़ दो भाई, मुझे आता है पैरेलल. अब उसने बोला इक्विवेलेंट निकाल दो, मैंने कहा ये लो इक्विवेलेंट निकाल दिया. अब उसने कहा कि दोनों का रेशियो निकाल दो, मैंने कहा ये लो, हो गया काम खत्म. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा अच्छा है. ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है. व्हाट इज द हाईएस्ट, द लोएस्ट total resistance that can be secured by the combinations of 4 resistance. ये 4 resistances हैं, इनके कॉम्बिनेशन से आप बेस्ट आउटपुट, सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या निकाल सकते हो. R1 ले लिया 4 ओम, R2 ले लिया मैंने 8 ओम, R3 ले लिया मैंने 12 ओम और R4 ले लिया मैंने 24 ओम. अब क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द हाईएस्ट. अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हम एक फंडा जानते हैं. हाईएस्ट निकालने का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, आप सारे रेजिस्टेंसेस को किस में जोड़ दो, आप सबको सीरीज में जोड़ दो. मैंने कहा ठीक है भाई, आओ सीरीज में जोड़ते हैं. तो आर सीरीज क्या बोलती है मेरे पास, दैट इज व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. हो गया, चारों रेजिस्टेंसेस जुड़ गए. दैट्स इट, सिंपल. ठीक है ना, तो आर सीरीज कितना निकल गया, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24. ठीक है, तो आर सीरीज आ गया हमारे पास 4 और 8 12, 12 2 जा 24, 22 2 जा 48. 48 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, दैट्स इट. अब उसने बोला आपको लोएस्ट भी फाइंड आउट करना है. तो बेटा लोएस्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है पूरे कॉम्बिनेशन को किस में डालना जरूरी है, पैरेलल में डालना जरूरी है. तो लोएस्ट शुड बी लोएस्ट रेजिस्टेंस. आप सर्किट बना दो, है ना. अगर आपको लग रहा है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, जस्ट ड्रॉ द सर्किट, सर्किट नंबर दे जाएगा आपको कुछ ना कुछ. ये लो, एक 4, ये दूसरा 8, ये तीसरा 12 और चौथा 24. ये मैंने चारों को पैरेलल में जोड़ दिया. मैंने टीचर को बता दिया ये काम करना है, तो टीचर समझ गया हाँ मुझे कुछ आता है, तो इसीलिए हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डाल दिया. ठीक है ना. अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डल गया, तो 1/R पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4. देखिए, ठीक है भाई, तो हमें इनको सबको जोड़ना है. तो 1/R में डाल दो, तो 1/R पैरेलल दैट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24. चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं. सबका एलसीएम आ गया 24. 4 की टेबल में 6 बार, 8 की टेबल में 3, 12 की में 2 और 24 की में 1. 6 3 9 2 11 और 1 12. तो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 12/24. तो दिस इंप्लाइज R पैरेलल का वैल्यू आ गया 2 ओम. दैट्स इट, 24/12. तो देखिए मिनिमम रेजिस्टेंस that can be find out as 2 ohm and the maximum by joining all the resistances in series that is 48 ohm. ठीक है, तो आपको जब मिनिमम निकालना है you should join them in parallel, जब आपको मैक्सिमम निकालना है you should join them in series. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट इट इज अ गुड वन. ठीक है, गुड वन क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये पूछा गया है कब ये पूछा गया था हमसे 2018 के अंदर. 2018 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे. क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम, यानी कि आपको इसमें डायग्राम बनाने को कहा गया है, ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी. एक बैटरी है ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज. आ जाओ, एक बैटरी देखो, 1 2 और 3 बैटरी मैंने जोड़ दी. दिस इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव. 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, दैट शुड बी 6 वोल्ट. हो गया. अब 5 ओम 8 ओम एंड अ 12 ओम रेजिस्टर, अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, अब प्लग की 5 ओम 8 ओम
और 12 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। हो गया। देखो जितना क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उतना बना रहा हूं। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। सीरीज में करंट सबके पास कैसा जाता है, सेम जाता है, ठीक है ना, राइट। तो मैंने एक अमीटर लगा दिया सर्किट के अंदर, हटाओ, हो गया काम, ठीक है। एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। अब 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया। मैं ये जानता हूं कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जाता है बट करंट सेम जाता है, सबके पास करंट सेम जाएगा। ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड द वोल्ट मीटर। आपको सिंप्लीफाइड अमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग कैलकुलेट करनी है। मतलब ये शुद्ध देशी और हिंदी भाषा में बोल रहा है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई इन द होल सर्किट, ठीक है। एंड द वोल्टेज, मैं इसको V1 दे देता हूं, एंड द वोल्टेज V1 विच इज अक्रॉस अ 12 ओम रजिस्टर, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो करंट निकालने के लिए मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R सीरीज, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, तीनों सीरीज में है तो R सीरीज शुड बी 5 + 8 + 12, ठीक है। आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपको लगभग इस क्वेश्चन के अंदर 1.5 नंबर मिल गया। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, सर्किट डायग्राम गिवन, फॉर्मूला, 1.5 नंबर मिल गया। अब 1.5 नंबर है वोल्टेज और करंट निकालने का, ठीक है। 5 12 8 25, 25 ओम आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द करंट, वैल्यू ऑफ करंट, I इज इक्वल्स टू V/R एंड व्हाट इज V, 8 एंड व्हाट इज R, 25। तो 8/25 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप इसको पॉइंट में फाइंड आउट करना चाहते हैं देन वी कैन फाइंड आउट इन पॉइंट। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 80, तो ये हो गया 3, 75, 5 बचा 52, 0.32 एम्पियर, 0.32 एम्पियर करंट सबके पास जा रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वोल्टेज। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V का फॉर्मूला होता है I × R, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस, नाउ वी हैव वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, दैट इज इक्वल्स टू करंट इनटू रजिस्टर थर्ड, हम उसको थर्ड रजिस्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो I की वैल्यू क्या है, 8/25 इंटू थर्ड रजिस्टर R3 की वैल्यू है आई थिंक 12 ओम, ठीक है ना। लेट अस जस्ट चेक आउट, यस वी हैव 12 ओम, ठीक है ना। और वी कैन से दैट इज 0.32 इंटू 12, तो ये हो गया 12 2 ज़ा 24, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, 2 बचा, कैरी हुआ, 12 3 ज़ा 36 और 2 38, 3.84 वोल्ट। This is the reading of the voltmeter. So the ammeter reading is 0.32 ampere and the voltmeter reading is 3.84 volt. ठीक है ना, that is so simple. ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस वोल्टेज, जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको निकालना है उसका रेजिस्टेंस इनटू करंट जो चल रहा है, ठीक है ना, बहुत सिंप्लीफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना, राइट। तो अब देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा ऑटोमेटिकली करंट, बट करंट तो सब में सेम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम इस बार क्या करेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन लिया, अ 6 ओम वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, उसको डबल कर दिया फोल्ड करके, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसको समझना आप पहले, है ना। देखो ये एक वायर था, ठीक है, इसकी लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, राइट। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A विच इज इक्वल्स टू 6 ओम, दैट्स इट। कहानी नंबर 1 यहीं खत्म हो गई। अब कहानी नंबर 2 पे लेके चलता हूं मैं आपको। कहानी नंबर 2 क्या कहती है उसको देखो। कहानी नंबर 2 कहती है इस वायर को तोड़ा, आधा किया, इस वायर को क्या किया हमने, आधा किया और फोल्ड अप कर दिया, यानी कि आधा करा है हमने तो ये इतना ही रह गया, ये हो गया मेरा वायर, आधा कर दिया
तो इसकी लेंथ हो गई L/2, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इसको यूं तोड़ा और तोड़ने के बाद यूं ऊपर करके जोड़ दिया, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल हम एक पेन लेते हैं एंड विल डेमोन्स्ट्रेट यू वेरी वेल। लीजिए, हमने ये मार्कर लिए, ये पूरी लेंथ है L। मैंने क्या करा, इसको डबल कर दिया बाय फोल्डिंग, ये यूं तोड़ा और तोड़ के यूं जोड़ दिया, तोड़ मोड़ के बोल, ठीक है ना, राइट। तो ये डबल हो गया, यानी कि इसकी लेंथ हो गई आधी और एरिया जस्ट हो गया डबल। सो इट्स एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ ए, इंस्टेड ऑफ a by a इट शुड बी ट्वाइस ऑफ ए। लेंथ आधी, एरिया डबल, मतलब अब लेंथ भी कम हो गई तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, एरिया भी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस और भी कम हो गया, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। आप सपोज करो एक इतने पतले वायर में से निकलना है और आपको एक इतने चौड़े में से, सो दैट मेक्स अ डिफरेंट, ठीक है ना। सो R2 दैट शुड बी न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ न्यू लेंथ L डैश should be L/2 और new area that is A dash that is twice of A, ठीक है। we should use the formula will be R2 is equals to rho L dash upon A dash। we'll just put forward the values, सारी values को as it is रखेंगे, तो rho as it is रहा, L dash की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, L upon 2, ठीक है। L dash will be L upon 2, L upon 2 और एरिया कितना था 2A, दैट्स इट। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, सो द न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल्स टू, ये 4 हो गया, तो 1/4 रो L अपॉन A। अब आप देखिए रो L अपॉन A इज द रेजिस्टेंस 1, तो यानी कि जो R2 है दैट इज R/4, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का क्या हो गया, 1/4 हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो आपको सिर्फ कंसेप्चुअल चलना है, कंसेप्चुअल चलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल चलना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन। हमने हर तरीके का वन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस यहां पे कर लिया, सो दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, उसने कहा है तो हम कर लेंगे। तो मैंने माना कि लेट द करंट इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज आई, दैट इज गोइंग ऑन लाइक दिस, और बैटरी में वापस घुस के इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो लेट करंट बी इक्वल्स टू आई, करंट की वैल्यू आई हो गई। नाउ वन थिंग टू बी नोटेड आउट, ये देखो ये कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत देगा एक बार, ठीक है। तो पहले इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए नीचे वाले दोनों सीरीज में और इस ऊपर वाले के साथ ये पैरेलल में, तो पहले मैं इन दोनों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करता हूं। मैंने इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R1, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया मैंने R2, और मैंने इस रेजिस्टेंस को दे दिया R3, इस रेजिस्टेंस को दे दिया R4 एंड इस रेजिस्टेंस को दे दिया R5, ठीक है। सबसे पहले मैं सीरीज सॉल्व करता हूं। since R1 and R2 are in series, ठीक है, ये दोनों के दोनों किस में है बेटा, सीरीज के अंदर है, तो R सीरीज इन दोनों का निकलेगा 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 ओम। मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं, आइए 3.6, 6 ओम, 3 ओम, ये इसके साथ पैरेलल में गया 4 ओम, ठीक है। और उसके बाद ये बैटरी लगाई मैंने, ठीक है। तो ये 6 था, ये था मेरे पास 4, ये था मेरे पास 3.6 और ये था मेरे पास 3, ठीक है। ये वैल्यूज थे। अब क्या करना है मुझे, 4.5 का बैटरी वोल्टेज है मेरे पास, नो इश्यू। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करता हूं। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, सेंस, तो ये था RS और ये था R3, तो मैं लिखता हूं सेंस R3 एंड RS आर इन पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट वी सॉल्व, ठीक है ना। देखो एक सर्किट डायग्राम बनाने से आपको एक मोटिवेशनल एडवांटेज है। मोटिवेशनल क्या, मैं सही कर रहा हूं,
टीचर को क्या, बच्चे को कंसेप्ट पता है, बच्चा बिल्कुल सही से सॉल्व कर रहा है और गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं. आई नो दैट इट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग बट इट इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी. तो वी मस्ट वर्क ऑन एफिशिएंसी. ठीक है ना, वी मस्ट वर्क ऑन एफिशिएंसी. हम 1 मिनट के काम में 1.25 मिनट लगाएंगे चलेगा, बट सही करेंगे तो. लेकिन अगर उसी 1.25 मिनट के काम में आपने 1 मिनट लगाना और बोले मैंने गलत कर दिया, दैट इज स्टूपिडिटी, ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी. ठीक है, तो आराम से करिए बट इट शुड बी परफेक्ट, है ना. अब इन दोनों को पैरेलल में, सो 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/4. दोनों का एलसीएम कम्स आउट टू बी 12, वी कैन से 12 ओम. 12 आएगा, 6 और 4 का एलसीएम. यहां गया 2 बार, यहां गया 3 बार, तो यहां से मेरे पास आर पैरेलल का वैल्यू, ठीक है ना, आर पैरेलल 1/r पैरेलल विल बी इक्वल टू दैट शुड बी 5 सॉरी क्या आएगा वो, इट शुड बी 5/12. तो इट इज 5/12. तो यहां से आर पैरेलल का वैल्यू निकला 12/5 विच इज इक्वल टू 5 2 10, 2 बचा 2.4 ओम. ठीक है, नाउ आई जस्ट रीड्रॉ द सर्किट अगेन. अब जो फाइनल सर्किट बना, दिस फर्स्ट वन इज 3.6, आई थिंक सो. सेकेंड वन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकला आर पैरेलल, दैट इज 2.4, एंड द थर्ड कॉम्बिनेशन आई थिंक सो दैट शुड बी ऑफ 3 ओम. बैटरी लगा है 4.5 का और करंट जा रहा है इसके अंदर आई. ठीक है ना, विल जस्ट क्रॉस चेक इट आउट ऑल बोथ ऑफ द रेजिस्टेंसेस. ठीक है ना, इट शुड बी 3 and 3.6, दैट इज ऑल करेक्ट. ठीक है, करते करते याद हो जाएगा, है ना. अब आ जाओ, सिंस ऑल 3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में, सो आर सीरीज शुड बी 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9. तो आर सीरीज का वैल्यू आ गया मेरे पास 9 ओम. दैट्स इट. ठीक है, अब मुझे करंट फाइंड आउट करना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, अब मुझे करंट फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ करंट, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. I की वैल्यू है निकालनी है, V है 4.5 और R की वैल्यू है मेरे पास 9. 4 1 जा 4 2 जा, तो करंट आ गया 0.5 एम्पियर. दैट्स इट. ठीक है, मुझे क्वेश्चन से क्या क्या चाहिए था, क्वेश्चन ने मुझे बोला था करंट निकाल दो, मैंने क्वेश्चन के अंदर करंट आपको निकाल के दे दिया. दैट्स इट, दैट इज सो सिंपल. देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने यहां पे लगभग आज सेशन 2 में 5 न्यूमेरिकल उठाए और पांचों को विद इन फ्यू मिनट्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, कैलकुलेशन भी कहीं नहीं गड़बड़ हुआ और हम लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चंस को पुट फॉरवर्ड करना है, क्या मांगा है, कैसे मांगा है वो लिखना है, एंड सो इजी टू सॉल्व. ठीक है, तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये न्यूमेरिकल सेशन काफी लुभाया होगा, पसंद आया होगा. ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, इसी तरीके से करें. बाकी किसी भी डाउट के लिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं. आई विल ऑलवेज देयर 24/7 टू यू फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो. तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए इतना ही. कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए के साथ. टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग आकाश जैन ऑन इंडेक्स एजुकेशन. थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट क्लास.